गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते सभी को। हम लोग क्लास 10 की मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इनके सारे कॉन्सेप्ट को, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 जो एनसीईआरटी उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट को हम ले रहे हैं, उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का फर्स्ट पार्ट में, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स लिखे हैं उसके हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने हैं। कंडीशन क्या, उस कंडीशन को ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्यूज। मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट हैं जो एक मैथमेटिक्स क्यूब में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 10 स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 10। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो है 10 और इसमें कंडीशन गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, इसके कहने का मतलब है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज को लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स है x और नंबर ऑफ बॉयज है y। तो यहाँ पे तो सबसे पहले कंडीशन जो मिल जाएगी, तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या है मिला के वो है 10, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज की संख्या मिला के है 10। और कंडीशन जो कह रहा है, सेकंड कंडीशन जो कह रहा है, सो कह रहा है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स मीन्स जो x है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 क्या है, ज्यादा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इधर यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब कंडीशन जो था उसके हिसाब से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो हमारे बन गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 थे, नंबर ऑफ गर्ल्स को x लेट किया गया, नंबर ऑफ बॉयज को y लेट किया गया। तो फर्स्ट कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एंड कंडीशन नंबर सेकंड है जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस y एंड y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसे ग्राफ पेपर, न्यू ग्राफ पेपर, और इसे ग्राफिकल मेथड से इसके सोल्यूशन को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने आपको इन ग्राफिकल मेथड बताया था, दो इक्वेशन दिए रहेंगे, उनसे हम लोग एक एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो अगर यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं तो 10 माइनस वाई, और यहां से दो वैल्यू निकाल लेंगे x और y की। तो ये पहले कंडीशन में अगर हम y बराबर 5 रख देते हैं तो x भी 5 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह पे 5 रखेंगे तो 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। y की जगह पे 4 रखेंगे तो यहाँ में अगर हम घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है, इक्वेशन नंबर सेकंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो पहले इसको ट्रांसफर करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब यहां से भी दो वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो वैल्यू ऑफ y अगर हमने यहाँ 1 रखा तो ये हो जाएगा 5, वैल्यू ऑफ y यहाँ हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6। तो पहले इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो 5, 6, 4, यहाँ से 5, 1, 6, 2, ठीक। तो अब ये कोऑर्डिनेट हमें पहले लाइन के और दूसरे लाइन के मिल गए हैं, इसे हम आपको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस का ध्यान रखें, ओके। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमने आपको ग्राफिकल मेथड में बताया था फर्स्टली कि x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर में हम x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रा कर रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे अभी, तो ध्यान दीजिएगा।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रा कर लिया गया है। ठीक, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारा हो जाएगा एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इधर साइड में पॉजिटिव, ओके, तो ध्यान दीजिएगा, और अप साइड में वाई पे भी पॉजिटिव रहेगा। 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। हमने सॉल्व किया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया है, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा किया गया है, और ड्रा करने के साथ इधर डायरेक्शन में ये जो वाई एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव है, ये वाई पे पॉजिटिव है, एक्स पे नेगेटिव है, और ये यहाँ जो पॉइंट हमारा होता है 0,0, जिसे हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, इस लाइन को प्लॉट करेंगे। तो इस लाइन को जब प्लॉट करना है तो ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा जो पहला इक्वेशन है x प्लस 10y का जो पहला कोऑर्डिनेट है 5,5 एंड दूसरा जो है वो 6,4। तो 5,5 हमें प्लॉट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, x पे 5 जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, y पे भी 5 जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट मिलेगा 5,5 पहले लाइन का। अब दूसरा है 6,4। तो 6,4 x पे 6 काउंट करेंगे, y पे 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा ये दूसरा कोऑर्डिनेट 6,4, और फिर उसे क्या करेंगे, इसे हम दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन ड्रा कर देंगे। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ जब लाइन ड्रा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये स्ट्रेट लाइन जब बनेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दोनों पॉइंट से पास करती हुई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमारा यहाँ पे जो दूसरा इक्वेशन है उसकी हमने दो वैल्यू निकाली है। दोनों वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पहला कोऑर्डिनेट है वो 5,1 है। पहला कोऑर्डिनेट 5,1 है। तो जब 5,1 है तो 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस पे 5 और वाई एक्सिस पे 1। तो ये 5,1 हमारा ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा दूसरे लाइन का। ये पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 और वाई पे 1 जाएंगे तो 5,1। और दूसरा पॉइंट है 6,2। तो 1 2 3 4 5 6 1 2। तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, जो हमारा रहेगा 6,2 और 6,2। ये दो लाइन हो गया। अब इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे, और इससे भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों एक जगह पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन, उस पॉइंट को ध्यान देंगे। इस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3, यानी इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 7,3 आया है। यानी इंटरसेक्टिंग, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट हमारा है 7,3। उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 7,3। तो x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3, और यही हमारा इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सोल्यूशन हुआ, x बराबर 7 y बराबर 3, हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्लियर, इस तरीके से ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्लियर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है उसको ध्यान देंगे। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, उसे भी आप ध्यान दीजिएगा।
इसमें भी ग्राफ प्लॉट करना है। हम आपको इक्वेशन बना के दिखाएंगे, ग्राफ आप खुद से प्लॉट करेंगे क्योंकि हमने पहला ग्राफ आपको प्लॉट करके दिखा दिया है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। 5 पेंसिल एंड 7 पेन का जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। तो हम लेट कर लेंगे, लेट पेंसिल जो कॉस्ट है वो है x और पेन का जो कॉस्ट है वो है y रुपीज। तो पहले कंडीशन में क्या कहा गया है, 5 पेंसिल मीन्स 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। एंड सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, ओके। सेकेंड कंडीशन में 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इज इक्वल टू 46 रुपीज। तो दो इक्वेशन हो गए। फर्स्ट कंडीशन 5 पेंसिल एंड 7 पेन इज इक्वल टू 50 रुपीज। इन सेकेंड कंडीशन 7 pencil and 5 pen is equal to 46 rupees. तो find the cost of one pencil that of one pen, मतलब एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो आपको करना क्या है, फिर अभी प्रीवियस में हमने बताया है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहां से दो वैल्यू निकाल लेंगे सेम इक्वेशन नंबर सेकेंड से। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इसको ट्रांसफर करेंगे। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। ठीक है, तो यहां से दो वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से दो वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उन दो वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका लाइन मिल जाएगा, फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो इसका लाइन मिल जाएगा। आपको इसके आगे कवर खुद से करना है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करके बताया, सॉल्व करके बताया। क्लियर, ये आपका हो गया फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा है एनसीईआरटी का, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो हमारा एनसीईआरटी का उसको हम पढ़ेंगे। कह रहा ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, कह रहा है क्वेश्चन में कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। कह रहा है जो गिवन इक्वेशन है उसमें रेशियो आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है, रेशियो कंपेयर करना है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको गिवन इक्वेशन के रेशियोज फाइंड करने हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। और कह रहा है कि रेशियो कंपेयर करिए, उसके बाद बताइए कि ये जो लाइंस है वो किस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो आपको मैंने कंडीशन बताया था, ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन करते समय 3 कंडीशन होता है, उस तीनों कंडीशन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस है, 2 को एक्सप्लेन करेंगे, एक आप खुद से लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट उसे हम लिख रहे हैं, थर्ड पार्ट को आपको खुद से लगाना है। फर्स्ट पार्ट जो है 5x माइनस 4y इज प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर सेकेंड 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड में 3 पार्ट दिए हैं, तीनों में रेशियो को कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो 2 स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताए गए थे। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म
को पहले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म को दूसरे इक्वेशन से कंपेयर। तो वैल्यू ऑफ a1 यहाँ जो आ जाएगी, वैल्यू ऑफ a1 आ जाएगा 5, वैल्यू ऑफ b1 हो जाएगा -4, वैल्यू ऑफ c1 हो जाएगा 8, वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू 7 एंड वैल्यू ऑफ b2 इज इक्वल टू 6 एंड वैल्यू ऑफ c2 इज इक्वल टू 9। रेशियो चेक करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/7, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4/6 यानी -2/3। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कंडीशन नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हेंस जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, दिस इज इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन है ये? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कंडीशन हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे कैसा ग्राफ बनने वाला है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनने वाला है। तो आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो a1 इज 9, b1 इज 3 एंड c1 इज 12, a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। a2 b2 c2 a1 b1 c1। तो रेशियो कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 18, 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो हो गया। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन फॉलो हो गया तो आपको बताया गया ये कंडीशन जहाँ फॉलो होता है वहां होता है कोइंसिडेंट लाइन, ओवरलैप, सुपर इम्पोज। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा। सेम अब इसको भी हम सेम इसी तरीके से लगाएंगे। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू -3, c1 is equal to 10 and a2 is equal to 2, b2 is equal to -1 and c2 is equal to 9. The value of a1 upon a2 is equal to 6/2 is equal to 3, b1 upon b2 is equal to -3 upon -1 is equal to 3 and c1 upon c2 is equal to 10/9. So in this condition, first ratio a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 does not equal to c1 upon c2. In this condition, line is parallel. No solution की condition, many solution की condition and only one solution की condition. Okay, only one solution की condition. तो ये तीन आपके क्वेश्चन थे सेकंड पार्ट में, जिसमें पहले में इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे में कोइंसिडेंट और तीसरे में कैसी लाइन बननी है? पैरेलल लाइंस बननी है। क्लियर? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड विथ एक्सप्लेनेशन। अब हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है एंड जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको खुद से करना है। खुद से क्यों करना है ध्यान दीजिएगा, ठीक है? खुद से इसलिए करना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और थर्ड में सेम, फर्स्टली आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन नंबर में थर्ड को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ऑन कंपेयरिंग रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आपको बताना है वो किस टाइप का सिस्टम है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ये बताया गया था कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, कम से कम एक सोल्यूशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो वो जो सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है, एक से ज्यादा भी होगा, मींस इंटरसेक्टिंग लाइन वाली कंडीशन और मेनी सोल्यूशन वाली कंडीशन। अगर कहीं पे ये कंडीशन फॉलो होगा तो आपको पता होना चाहिए वो जो सिस्टम होगा वो होगा कंसिस्टेंट। कैसा सिस्टम होगा?
कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन, तो कैसा सिस्टम होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, इसी तरीके से A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना है। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 कंपेयर करना है। उसके बाद आपको लिख देना है, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होगी फर्स्ट एंड सेकेंड तो कंसिस्टेंट होगा, अगर थर्ड कंडीशन फॉलो होगी तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट सिस्टम में किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कम से कम एक सोल्यूशन अगर है तो वो कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन नहीं है तो वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सेम कंडीशन यहां भी पूछा गया, which of the following pair of linear equation inconsistent or inconsistent, and if consistent obtain the solution by graphical method। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, क्या है? कंसिस्टेंट है, तो उसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है। तो कंसिस्टेंट मींस फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन फॉलो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फॉलो हो जाएगी तो आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफिकल मेथड से ग्राफ को प्लॉट करना है, जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया, हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है, बना लेते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल गार्डन। इसकी लेंथ को लेट कर लेते हैं x और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं क्या? y। तो लेंथ हो गई और ये ब्रेथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लिया गया x एंड y। कह रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। मतलब जो रेक्टेंगल गार्डन है इसकी जो लेंथ है मींस जो x है वो ब्रेथ से मींस y से 4 ज्यादा है। यानी रेक्टेंगल गार्डन की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो ब्रेथ से जब 4 ज्यादा है तो ये हो गया कंडीशन, whose length is 4 more than its breadth is 36। मतलब कह रहा है एक रेक्टेंगल गार्डन है, इसके पेरीमीटर का हाफ 36 है। तो पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। लेंथ को x माना गया है, ब्रेथ को y माना गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 2 इंटू L प्लस बी। अब कह रहे हैं जो पेरीमीटर का हाफ है मींस 2x प्लस y का जो हाफ है वो है 36। और कंडीशन लिखा भी है यहाँ पे, कंडीशन ये लिखा है कि 36 मीटर है। कंडीशन ये लिखा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो लेंथ जो है ब्रेथ से 4 ज्यादा है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। x प्लस वाई बराबर 36। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ x लिखी हुई है 4 प्लस वाई, तो x की जगह पुट कर देंगे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। 4 को ट्रांसफर करेंगे 1y 2y, 36 माइनस 4 और 2y इज इक्वल टू 32। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 32 अपॉन 2। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 4। मतलब इसकी जो ब्रेथ आ गई वो आ गई है 16। तो लेंथ जब निकालना है तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, यानी 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20 मीटर। ब्रेथ 16 मीटर और जो लेंथ इसकी आ गई है वो 20 मीटर। अब देखिए कह रहा था कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गार्डन 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। देखिए 16 में 4 ऐड करेंगे
तो ये हमारी लेंथ हो गई है। तो यहाँ कंडीशन हमारा फॉलो हो रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 4 ज्यादा है, यानी जो हमारा आंसर है वो एग्जैक्ट सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या था, जो रेक्टेंगल गार्डन का पेरीमीटर का हाफ है वो है 36, पेरीमीटर का हाफ 36 है, और कंडीशन था जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है 4 ज्यादा है। तो लेंथ को x मान लिया गया था, ब्रेथ को y मान लिया गया, और उसका सोल्यूशन किया तो ये आ गया हमारा आंसर 16 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है क्योंकि यहाँ बेसिक सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल लगा, गिवन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्या है एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप खुद से करिएगा। ओके, इसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिएगा। आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pair of so form. अब ये कह रहा है कि इसके साथ ऐसे एग्जाम्पल को लिखिए इन फर्स्ट कंडीशन कि जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, इन सेकंड कंडीशन जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो पैरेलल लाइन बने, और इन थर्ड कंडीशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो वो जो बने कोइंसिडेंट लाइन बने। तो आपको पता है इसके साथ एक ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें a1/a2 और b1/b2 डज नॉट इक्वल में आ जाए। इसके साथ ऐसा इक्वेशन लिखना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके साथ एक ऐसा इक्वेशन लिखना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मतलब ये कंडीशन फॉलो। तो ये इसके साथ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, एक इक्वेशन को लिखना है कि इस कंडीशन को फॉलो करे, इसके एक इक्वेशन को लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे, इसके साथ एक इक्वेशन को लिखना है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो ये आपको ध्यान देके अपने मन से कोई भी इक्वेशन इसके साथ आप लिख सकते हो। तो ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है उसको ध्यान दीजिएगा, उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब ग्राफ ड्रा करना है यहाँ पे, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को देख लेते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है वो है 3x plus 2y minus 12 is equal to 0। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो आप हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड से ग्राफ ड्रा करेंगे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, यहाँ वैल्यू मैं निकाल दूंगा, कंडीशन चेक कर दूंगा, और आपको ग्राफ क्या करना है प्लॉट करना है इन ग्राफ पेपर पे। देखिएगा, पहले तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ a1 इज 1, वैल्यू ऑफ b1 इज -1, वैल्यू ऑफ c1 इज 1, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 एंड c2 इज इक्वल टू -12। तो कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन आपको बताया गया है, कंडीशन चेक कर रहे हैं। रेशियो पहले निकाल लेते हैं। a1/a2 मीन्स 1/3, b1/b2 तो वैल्यू ऑफ b1 एंड वैल्यू ऑफ b2। तो आपको साफ साफ दिख गया कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये कंडीशन दिख गई तो आपको खुद समझ जाना चाहिए, ये कंडीशन जहां भी दिख जाएगी वहां पे जो लाइन बनती है वो हमारी कैसी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनती है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनना था। मैंने आपको कहा था, कंडीशन में चेक करके बता दे रहा हूं। तो ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। कैसे बनाएंगे देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम पहले y को ट्रांसफर कर दे रहे हैं और 1 को उधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो y जब उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब यहां से दो वैल्यू निकाल लीजिए, कोई भी दो वैल्यू। तो अगर y की वैल्यू हम यहाँ पे 2 रखेंगे
तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। y की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट 1, 2, दूसरा 2, 3। ये पहले इक्वेशन का हो गया। 3x + 2y - 12 = 0, इसको ट्रांसफर कर दें फर्स्टली। तो 3x = इसको भी ट्रांसफर कर दें, तो ये पॉजिटिव है, सॉरी ये निगेटिव है, उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। x = 12 - 2y/3। अब यहाँ पे y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि फ्रैक्शन में ना आए, बाकी आप कुछ भी इजीली कर सकते हो, नंबर तो कुछ भी प्लॉट कर सकते हैं, रख सकते हैं x। अब y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो 12 - 2 × 0/3, 12। अब ये 0 हो जाएगा तो 12 को 0 से घटाएंगे तो 12 आएगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमारी क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। अब और कोई वैल्यू हम रख लें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, अगर 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 और 12 में से 4 जाएगा तो 8 कैंसिल आउट नहीं होगा, 4 रखेंगे 4 × 2 = 8, 12 में से 8 जाएगा तब भी नहीं, 5 रखेंगे 10 तब भी नहीं होगा। अगर हम y की जगह पे 6 रख दे रहे हैं तो जब 6 रखेंगे तो 12 और 6 12 यहां भी हो जाएगा अपॉन 3 यानी 0/3 यानी 0 हो जाएगा। यानी वैल्यू ऑफ y अगर हमने 6 रखा तो वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से जो कोऑर्डिनेट बना 4, 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट जो बना 0, 6। अब इस पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और इस पॉइंट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हो जाएगी दिख जाएगी। और ग्राफ कैसे प्लॉट करना है अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिस्कस करके बताया है, क्लियर। तो आप ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, उसके बाद एक्स एक्सिस के अलोंग जो ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल को आप सेट कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, देखिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, मान लो इस टाइप से कुछ ग्राफ बना, देखिएगा इस टाइप से, तो इस टाइप से अगर ग्राफ बना तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो ट्राइंगल बन रहा है, मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं ABC, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसे सेट कर देना। उसके बाद A का कोऑर्डिनेट लिख देना है, B का कोऑर्डिनेट लिख देना है और C का कोऑर्डिनेट लिख देना है, ठीक है। तो ये ABC का कोऑर्डिनेट आपको लिखना है जो ट्राइंगल वहां फॉर्म होगा। ऐसे y एक्सिस में पूछेगा तो इधर ये ट्राइंगल बनता है, इसके कोऑर्डिनेट को ले, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया x एक्सिस के अलाउंग जो ट्राइंगल बनना है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो इन सब पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को आपको क्या कर देना है लिख देना है, ठीक। पहले हमने आपको कंडीशन चेक करके दिखाया है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनी है, इक्वेशन फर्स्ट से 2 वैल्यू निकाल के दिखाया है, इसे ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिएगा। इक्वेशन सेकंड से भी 2 वैल्यू निकाल के दिखा दिया है, इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा ट्राइंगल बनेगा उसे आपको उसके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे जो ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट को आपको क्या कर देना है लिख देना है। तो ये हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अब अगर किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। सर इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आती है आपको एक्सरसाइज 3.1 लगाते समय तो आप हमसे क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। और आप ये एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइज 3.1 का कैसा लगा आपको ये आप लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।